हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीबीएसई क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। तो गाइस, ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट। सो गाइस, जब हम बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं तो बिजनेस पढ़ने से पहले हमें बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर बिजनेस होती क्या है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर इसकी पूरी डेफिनेशन लिखिए, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं वैसे आपको इसे अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स, सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स दे हैव टू परफॉर्म सम और अदर एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ज़रूरतें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है। और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये लोग काम करते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, बिजनेस, है ना। और बिजनेस से हमें क्या मिलता है, पैसा। उस पैसे से ये लोग क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ओके गाइस, तो अब जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये दो तरह की होती हैं। द ह्यूमन बींग्स सॉरी द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। तो अब चलिए इन दोनों के बीच के हम डिफरेंस को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ whose objective is to earn money and to create wealth। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। जितने भी पैसे कमाने वाले काम होते हैं वो किस में किए जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ओके गाइस, ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ whose aim is not earn money but to satisfy social, psychological and emotional needs। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनका जो एम होता है वो पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि जो सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना होता है। ओके गाइस, चलिए अब इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा कमाना होता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ना तो इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, ना ही प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि सेटिस्फाई जो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव मेंटल सेटिस्फिकेशन। इनका काम होता है मेंटल सेटिस्फिकेशन, है ना, हेल्प करना या सर्विसेज जो देते हैं, फ्री की सर्विसेज। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दोनों के, जैसे कि इसके एग्जाम्पल से इसके एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल को देखिए, कुकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट। अब जब कोई आदमी किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है तो उससे उसे पैसा मिल रहा है, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। और एक और देखें एग्जाम्पल इसका, तो एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके बदले में भी उसे क्या मिल रहा है, उसे पैसा मिल रहा है। तो ये तो हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, एक वाइफ है वो घर में खाना बना रही है अपने फैमिली के लिए, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नेवर, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट की जाएगी। अ टीचर ट्रेनिंग इज डॉटर एट होम। अगर टीचर स्कूल में ना पढ़ाकर अपनी बेटी को घर पर पढ़ा रहा है तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, नेवर, वो भी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट होएगी। सो गाइज, ये था हमारा पूरा कंसेप्ट बिजनेस का कि बिजनेस है क्या, ठीक है। तो चलिए अब जरा इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस के फीचर्स। तो इसका फर्स्ट फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको पीछे ही बताया, जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि जो बिजनेस का काम है वो क्या है, पैसे कमाना, है ना। तो बिजनेस क्या है, हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड देखिए, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है
उस रॉ मटेरियल से आपने क्या किया, उसे फिनिश गुड्स में तैयार कर कर कुछ चीज़ बनाई, और वो जितने की भी चीज़ बनी है उसमें आपने अपना कुछ मार्जिन ऐड कर कर उसे मार्केट में सेल किया और प्रॉफिट अर्न किया। दूसरी तरफ हम देखें प्रोक्योरमेंट का मतलब, तो प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, आप बाज़ार गए, बाज़ार से रेडीमेड सामान खरीदा, उसे लेकर आए, उसमें मार्जिन ऐड किया और उसे मार्केट में सेल कर दिया, उससे प्रॉफिट आया। तो अब आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन में क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल से कोई मतलब प्रोडक्शन करते, कोई नई चीज़ बनाते हैं, और प्रोक्योरमेंट में क्या है, हमने रेडीमेड सामान खरीदा और उससे आगे जाकर उसे सेल कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है बिजनेस का एक फीचर है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस है उसमें हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, चाहे तो अपना खुद का प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे बाहर से रेडीमेड सामान खरीद कर उसे आगे मार्जिन प्राइस करके हम आगे उसे सेल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें। नेक्स्ट फीचर है इसका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, बिजनेस बिजनेस जो है, बिजनेस तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसमें किसी चीज़ का एक्सचेंज ना हो। एग्जाम्पल के लिए, ये एक शॉपकीपर है और ये एक कस्टमर है। जब शॉपकीपर ने कस्टमर को एक बिस्किट का पैकेट दिया, तो कस्टमर का क्या हक बनता है कि वो भी उसे बदले में कुछ दे। पुराने ज़माने में तो बाटा सिस्टम होता था कि हमने वस्तु दी और बदले में हमें वस्तु ही मिलती थी, है ना। आज के टाइम में क्या होता है कि हम जो भी चीज़ दे रहे हैं उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जो शॉपकीपर है उसने क्या किया, कस्टमर को बिस्किट का पैकेट दिया और कस्टमर ने उसे बदले में क्या दिया, पैसे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सचेंज, है ना। और शॉपकीपर ने क्या की, सेल। तो इन दोनों का सेल या एक्सचेंज हम इसे कह सकते हैं। तो बिजनेस में जो है एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एन अ रेगुलर बेसिस। मतलब जो बिजनेस है उसमें जो सेल होती है, जो ये डीलिंग वगैरह हम करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। अगर रेगुलर बेसिस पर नहीं होती तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाता। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके घर में न्यूज़पेपर बहुत सारे रखे हैं, आपने न्यूज़पेपर की गड्डी को उठाया, जाके उसे कबाड़ी की दुकान पर बेच कर आ गए, बदले में आपको क्या मिला, पैसा। तो क्या ये आपके लिए एक बिजनेस है, आपकी रोजी रोटी है? नहीं। ये तो चलो आपको कभी कभी आपके पास इकट्ठा हो गया, आप इसे सेल करके आ जाते हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपने क्या किया, एक न्यूज़पेपर की कंपनी में आप काम पर लग गए और डेली सुबह जाते हो न्यूज़पेपर सप्लाई करके, तो आपको जो उसके बदले में पैसे मिलते हैं कंपनी से, चाहे सैलरी मंथली मिले चाहे पर डे पैसे मिले, तो वो आपके लिए क्या है, एक बिजनेस है। ठीक है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एक बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है वो रेगुलर बेसिस पर हो रही है। ओके गाइस, तो ये था हमारा फोर्थ फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है प्रॉफिट अर्निंग। जो बिजनेस है उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। अगर हमें प्रॉफिट नहीं होता तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। ठीक है, बिजनेस में जो है, बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना ही तो है ना। जब बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो बिजनेस किस बात का, क्या फ़ायदा बिजनेस का। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बिजनेस का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो फिर वो बिजनेस कहलाएगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा फिफ्थ फीचर। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, अनसर्टेनली ऑफ रिटर्न्स। अनसर्टेनली ऑफ रिटर्न्स का क्या मतलब है कि जो बिजनेस है उसमें जब भी आप कुछ काम करते हैं तो बदले में आपको रिटर्न्स में कुछ मिलता है। वो क्या होता है, प्रॉफिट या पैसे मिलते हैं ना। तो वो क्या है, आपको रिटर्न्स में मिलता है, और वो जो रिटर्न में आपको मिल रहा है वो अनसर्टेन होता है। अब आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मैंने कहीं पर एक बड़ी सी दुकान खोली, और जिस जो जगह पर मैंने दुकान खोली है, मैं अच्छे तरीके से श्योर हूँ कि हाँ, यहाँ पर मेरा बिजनेस एकदम झकास चलेगा, एकदम मस्त बिजनेस चलने वाला है, सिर्फ पैसा ही पैसा चारों तरफ होगा। तो क्या आप ये श्योर होकर कह सकते हो? नहीं कह सकते कि रिटर्न में आपको जो है, बिजनेस खोलने पर रिटर्न में आपको यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिले। और चलो अगर मान भी लिया कि आपको यहाँ पैसा मिल भी रहा है,
तो क्या आप ये श्योर हो कि आपकी जो यहाँ सेलिंग है डेली की वो 10,000 होगी, आपकी 10,000 से सेलिंग होगी? क्या आप श्योर हैं इस बात के लिए? नहीं है। ये तो ठीक है, चलो आपका बिजनेस चलेगा, पर आप ये श्योर नहीं है कि आपका 10,000 पर डे की इनकम होगी। ओके गाइज, तो ये था अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, कि रिटर्न में जो हमें मिलने वाला है वो अनसर्टेन है, पता नहीं कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क का क्या मतलब है? जितने भी बिजनेस होते हैं उनमें सब में बिजनेस रिस्क के एलिमेंट्स होते हैं। बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं चलता, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सब में रिस्क होता है। अब आप कहोगे कि किस तरह का रिस्क होता है सर, तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मैंने एक दुकान खोली, अब दुकान में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं? मान लीजिए फ्यूचर में जाके अर्थक्वेक आ गया और मेरी पूरी शॉप डिस्ट्रॉय हो गई, फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। या फिर मैं दुकान में ताला लगा कर गया अपने घर पर और पीछे इसमें चोरी हो गई, तो चोरी होना भी क्या हो गया? एक रिस्क हो गया। या फिर क्या हो गया भाई, अचानक से मार्केट में कुछ चेंज हुआ और मेरा सारा सामान जो है बिक नहीं रहा, ये भी मेरे लिए क्या है? एक रिस्क है। तो बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, रिस्क सब में होता है। ओके गाइस, तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स हमारे बिजनेस के। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। सो गाइस देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है वो हम जो चलाते हैं वो ये सोचकर चलाते हैं कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक चलाएं, और वो कब चलेगा? जब हमें प्रॉफिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी हमें लॉस हो गया तो लॉस में तो हमारा बिजनेस एक दो दिन भी नहीं चलने वाला। तो हर कोई क्या सोच के चलाता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले, है ना। ऐसा नहीं कि हमने आज शुरू किया और कल जाके हमने उसे क्लोज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो दो तरह के होते हैं। वो किस किस तरह के होते हैं? एक तो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब दोनों को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, एक बार यहीं पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे आ गया क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर फूड्स प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी आती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। अब इनको डिटेल्स में पढ़ने की बारी है। तो चलिए अब देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पीछे ही बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो है वो है प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना, ठीक है। तो बिजनेस में जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ठीक है गाइज। तो अब देखिए ज़रा नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, मार्केट स्टैंडिंग या क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक बना रहे, हमारे कस्टमर्स जो हैं वो बनते रहें, है ना। तो ये भी क्या है? बिजनेस के लिए एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। अब ये काम कैसे होगा कि हमारे कस्टमर्स बने रहे, हमारी जो मार्केट स्टैंडिंग बन रहा है, कैसे होगा ये काम? ये काम तभी होगा जब हम कस्टमर्स के रिगार्डिंग चलें। जो कस्टमर चाहते हैं हम उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करें, तो क्या होगा? कस्टमर्स उसी चीज़ों को खरीदेंगे, क्योंकि हम कस्टमर की पसंद वाली चीज़ें ही हम प्रोडक्शन उनका करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? कहोगे सर बड़ा नया सा वर्ड लग रहा है, इनोवेशन अभी तक तो नहीं पढ़ा। तो अब आपको अच्छे से कंसेप्ट इसका भी क्लियर हो जाएगा। इनोवेशन का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनोवेशन का मतलब होता है कि कुछ भी न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, या फिर जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको नया करके यूज़फुल बनाना। कैसे? मान लीजिए मार्केट है, उसमें कोई नई मशीनरी आ गई, नए फीचर वाली मशीनरी आ गई, और हमारे पास पड़ी है ओल्डेस्ट मशीनरी जिसमें फीचर वाला है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? या तो नई मशीनरी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, या फिर
जो पुरानी मशीनरीज पड़ी थी उनमें ही वो फीचर डालकर हम क्या करेंगे, उनको यूज़फुल बनाएंगे। दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि जो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस चलाने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। कहोगे कौन से रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज होते हैं कैपिटल, मशीनरी, एम्प्लॉयज़, है ना, स्टॉक, रॉ मटेरियल। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके बिना हम अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं। सो ये हमारा लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। देखिए जो बिजनेस होता है वो हमारा सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। सोसाइटी के बिना बिजनेस का चलना बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। तो बिजनेस को चला, बिजनेस जो है एक सोसाइटी में ही चलता है और सोसाइटी के बिना बिजनेस बिल्कुल बेकार है। ओके गाइस, तो अब इसके ज़रा कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी गुड्स एंड सर्वाइव एंड फेयर प्राइस। क्वालिटी गुड्स एट सर्विस एट फेयर प्राइस का मतलब है कि जो भी हम अपनी सोसाइटी में कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के साथ साथ वो रीज़नेबल प्राइस पर होनी चाहिए, मतलब सस्ते दामों पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने कस्टमर्स को ठग रहे हैं एक सोसाइटी में रहते हुए, है ना। तो हमें क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको रीज़नेबल प्राइस पर वो चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, सीरियल नंबर गलत है। सेकंड देखिए, एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो हमारी, जो भी हमारी कंपनी है, जो भी हमारा बिजनेस है, उसके लिए वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। बहुत मेन यही होते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। अब जब ये हमारी सक्सेस है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी रक्षा करें। अब वो रक्षा कैसे कर सकते हैं कि भाई देखिए इन्हें अच्छा हमें खाना पीना देना चाहिए, है ना, इनका रहन सहन का इंतज़ाम करना चाहिए, इनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए जिस जगह पर ये काम कर रहे हैं, या फिर इन्हें अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उनके लिए मेडिकल जो व्यवस्था होती है मेडिकल की वो सब करवानी चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए इनके लिए भी हमें कुछ करवाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हमारी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में, जो कि एक सोशल ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस के लिए। थर्ड देखिए, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का क्या मतलब है कि हमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए, बिजनेस जो है उसे कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए, जैसे कि लाइब्रेरीज, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी खुलवानी चाहिए ताकि इसमें लोगों का ही फ़ायदा हो और ख़ुद बिजनेस का ही फ़ायदा हो, है ना। तो ये सब जो है हमारा किस में आता है, कम्युनिटी सर्विस के अंदर, और ये हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के लिए। ओके गाइस, सो गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।